नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 78 और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम एक स्पेशल टाइप की सोलेनॉइड के बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद सोलेनॉइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे सोलेनॉइड के बारे में, जो कि पिछले लेक्चर में क्या गए थे, छूट गए थे। क्योंकि पिछला लेक्चर क्या होता है, थोड़ा लंबा हो गया था, 1 घंटे का हो गया था, तो एक दो पॉइंट वहां पर छूट गए थे। वहां पर हम उनको क्या कर लेंगे, दोबारा से हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो रोज की तरह क्या करो, कॉपी पेन निकालो और हेडिंग डालो क्या, स्पेशल टाइप ऑफ सोलेनॉइड। तो हेडिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, स्पेशल टाइप ऑफ सोलेनॉइड। ओके, स्पेशल, जो आज तक आपने नहीं पढ़ी होगी, जहां तक मेरा अनुमान है, स्पेशल टाइप ऑफ सोलेनॉइड। ओके, नाउ अब हमने इससे पहले सोलेनॉइड के बारे में डिस्कस कर रखा है, क्या होती है सोलेनॉइड। ठीक है, जब हम किसी एक तार को इस तरीके से हेलिकल फॉर्म में एक कॉइल बनाते हैं तार की, उसे हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। तो एक बार जो पिछले सोलेनॉइड है उसके हम थोड़ा बहुत देख लें, यहाँ पर रिकैप कर लें। देखो हमने क्या पढ़ा था, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक फाइनाइट सोलेनॉइड है, इस तरीके से क्या है, एक ये फाइनाइट सोलेनॉइड है और इस फाइनाइट सोलेनॉइड में कुछ इस तरीके से करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। यहाँ से ऐसे करके करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ये वायर है और इस वायर में हमने क्या दे रखी है, करंट दे रखी है। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ से वायर क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो यहाँ से कितनी जा रही है, आई करंट जा रही है और यहीं से आई करंट क्या हो रही है, यहाँ से आई करंट बाहर आ जा रही है। ठीक है, तो इस तरह का सीन है। यहाँ पर यहाँ से गई, फिर यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, 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 को इस टाइप का सिचुएशन है। और ये जो है, इसके सेंटर से जो एक्सेस जा रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड बोलते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड है विच इज अलोंग जेड कैप डायरेक्शन। और ये क्या है मेरे पास, दिस इज रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, लेट अस से दिस रेडियस इज ए। माने रेडियस कितनी है, ए है। तो हमने यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। पहला कहाँ पर निकाला था, हमने इनसाइड निकाला था। अगर हम इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं केवल, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कितना था, इनसाइड द सोलेनॉइड, वो था हमारे पास कितना, म्यू नॉट एन आई था। आई क्या है यहाँ पर, इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, वो क्या है हमारे पास, आई है। और यहां पर जो n है, ये क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। जो n है मेरे पास, वो क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। क्या है, पर यूनिट लेंथ। ओके, समझ में आई बात, पर यूनिट लेंथ। नाउ अगर मैं अज्यूम करूं कि ये मेरे पास फाइनाइट सोलेनॉइड है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, l है। ये लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक l है और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, n है। ठीक है, यहां से यहां तक जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, n है। अगर मैं ये बोलूं इफ n इज, जो n है मेरे पास, इफ n इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा बताओ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, n। माना कितना है वो, n है। तो इसका मतलब जो यहां से मैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, n अपॉन l हो जाएगा। होगा नहीं होगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना आ गया, ये n अपॉन l आ गया। नाउ अगर मैं इस चीज को यहां पुट करूं, इस इक्वेशन में पुट करूं, इस फॉर्मूले में पुट करूं, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां पे मेरे पास म्यू नॉट एन आई अपॉन कितना आ गया, l आ गया। कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई अपॉन l। नाउ ये क्या है मेरे पास, i क्या है, करंट इन वन लूप है या नहीं है। और अगर यहां पर n लूप है और हर लूप में i करंट है, तो यहां पर मेरे पास जो ni निकल के आया, ये क्या निकल के आया, टोटल करंट निकल के आया। जो ni है वो क्या होगा मेरे पास, टोटल करंट। तो अगर मेरे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, म्यू नॉट इक्वल टू टोटल करंट डिवाइडेड बाई कितना है, ये l है। और इस पूरे को कंबाइन में क्या लिख सकता हूं, टोटल करंट पर यूनिट लेंथ लिख सकता हूं। आंसर है हाजी, लिख सकता हूं। तो यहां से मेरे पास b इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू टोटल करंट पर यूनिट लेंथ, टोटल करंट पर यूनिट लेंथ। ओके, तो दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड। बी के लिए क्या है, ये कि अनदर फॉर्मूला होगा। ये तो कहां हुआ, इनसाइड हुआ। अगर मैं बात करूं किसकी, आउटसाइड की बात करूं, तो आउटसाइड क्या होता था हमारे पास, आउटसाइड। और आउटसाइड में भी दो पॉइंट थे हमारे पास। अगर मैं कहां बात करूं, नियर बात करूं, कहां पर, नियर टू सोलेनॉइड। तो नियर टू सोलेनॉइड जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड था वो क्या था, बी इक्वल टू नॉन जीरो था। कितना था, नॉन जीरो था, बट वी कैन नेग्लेक्ट इट। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी ये क्या था, नेग्लिजिबल था। क्या था ये, नेग्लिजिबल की स्पेलिंग, नेग्लिजिबल। ओके, सॉरी
क्या था ये, नेग्लिजिबल था। ओके, तो अगर मैं बात करूं कहाँ, आउटसाइड, लेकिन किस पॉइंट पर, वेरी फार अवे फ्रॉम सोलेनॉइड, फार अवे पॉइंट की बात करूं तो उस पॉइंट पर जो मेरे पास बी निकल के आया था वो कितना था, 0 था। फार अवे पॉइंट पर बी कितना था, 0 था। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, ऑलरेडी है। नाउ अब जो स्पेशल काइंड का हमारे पास सोलेनॉइड है वो कुछ ऐसा दिखता है। देखो कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक बेलन है। बेलन कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल या बोलते हैं हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। ठीक है, क्या है ये, कि हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है और इसकी सरफेस में कुछ चार्ज है। इसके सरफेस में कुछ चार्ज इस तरीके से क्या हो रखा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। ओके, और ऐसा अज्यूम करो कि चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्म चार्ज है। कैसा चार्ज है, कि यूनिफॉर्म चार्ज है और इसकी कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी है। लेट अस से दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। वो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है हमारी, सिग्मा है। ओके, अब देखो ना, अब ये क्या कर रहा है, इसकी ये एक्सेस है, इट इज एक्सेस ऑफ दिस थिंग। और अज्यूम करो कि ये जो मेरे पास सिलेंडर है ये अपनी एक्सेस के अबाउट इस तरीके से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये अपनी एक्सेस के अबाउट इस तरीके से रोटेट कर रहा है। और अगर ये इस तरीके से रोटेट करेगा तो इसका जो चार्ज है वो भी तो रोटेट करेगा, करेगा नहीं करेगा? आंसर है हाँ जी, करेगा। देखो अगर मैं ये बोलूं कि ये वो सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, और अगर सिलेंडर ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसकी सरफेस में जो चार्ज है, चार्ज कहाँ है, सिर्फ सरफेस में है। ठीक है, इसके सरफेस में जो चार्ज है वो भी क्या करेगा, इसके साथ घूमेगा। अगर चार्ज घूम रहा है यानी चार्ज क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, और जब भी चार्ज मोशन करता है तब क्या होता है, करंट फ्लो करती है, बिकॉज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या कहलाती है, करंट कहलाती है। लेकिन यहां पर जो फ्लो करने वाली करंट है वो कौन सी करंट होगी, चार्ज कहां है, सरफेस पर है। अगर चार्ज एक वायर में होता तब उसे हम क्या बोलते, सिंपल करंट बोलते। लेकिन अभी चार्ज कहां है, सरफेस में है, जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मतलब इस करंट को हम किससे कैसे डिफाइन करेंगे, सरफेस करंट डेंसिटी के टर्म में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो यहां पर जो मेरे पास करंट होगी वो कौन सी होगी, सरफेस करंट डेंसिटी। यहां पूछते हैं करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, यहां पे किसके टर्म में डिफाइन करेंगे, हम सरफेस करंट डेंसिटी के टर्म में डिफाइन करेंगे ना। अब उसकी डायरेक्शन कहां की ओर होगी, एंड दैट डायरेक्शन विल डिपेंड अपॉन कि इन विच डायरेक्शन अवर सिलेंडर इज स्पिनिंग, कि कैसे वो क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। देखो ये ऐसे स्पिन कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो ऑब्वियस सी बात है, तो कैसे, ऐसे, जिस डायरेक्शन में चार्ज घूम रहा होगा, किस डायरेक्शन में घूम रहा है चार्ज, फाई डायरेक्शन में घूम रहा है। तो यहां पर जो मेरे पास करंट डेंसिटी होगी या फिर सरफेस करंट डेंसिटी होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। कैसे, ऐसे, ये जो एरो दिखा रहा हूं, ये एरो किसको दिखा रहे हैं, सरफेस करंट डेंसिटी को दिखा रहे हैं, एंड दैट सरफेस करंट डेंसिटी इज के। ये सरफेस करंट डेंसिटी कितनी है हमारी, के है, एंड दिस के इज इन द डायरेक्शन ऑफ फाई कैप। जो के है वो किस डायरेक्शन में है, फाई कैप डायरेक्शन में है। अगर मैं किसकी बात करता हूं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करता हूं, तो जो मेरे पास करंट डेंसिटी है या बोलते हैं सरफेस करंट डेंसिटी है वो किस डायरेक्शन में, हमारी फाई कैप डायरेक्शन में है। ओके, ये बात समझ में आई। अब यहां पर देखो, अब इसको हम कैसा अज्यूम कर सकते हैं, ध्यान से देखो बात को। करंट कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर, इसकी सरफेस में इस तरीके से फ्लो कर रही है। और अगर मैं इसको देखूं, किसको देखूं, इस सॉलिनॉइड को देखूं, तो इस सॉलिनॉइड में तो करंट ऐसे ही फ्लो कर रही है। और ये जो मेरा वायर है ये एक दूसरे के बहुत पास हैं, बहुत ऐसे समीप चिपके हुए हैं। तो ये जो मेरे पास यहां पर ये जो मैंने बनाया है, या फिर जो ये करंट अरेंजमेंट है और ये जो करंट अरेंजमेंट है, ये लगभग क्या है, सेम है। लगभग सेम नहीं, ये एग्जैक्ट सेम है, सेम ही है। यानी जैसा ये है वैसा ही ये भी है। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें करंट कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, यूं करके इन फाई कैप डायरेक्शन, और यहां पर भी करंट वायर में कैसे जा रही है, इन फाई कैप डायरेक्शन। तो इन दिस केस ऑल्सो जो करंट आई है दिस इज ऑल्सो इन फाई कैप डायरेक्शन, है या नहीं है। देखो एस तो घूम रही है, अगर इफ दिस इज जेड डायरेक्शन तो दिस इज फाई कैप डायरेक्शन। तो दिस करंट अरेंजमेंट इज ऑल्सो सोलेनॉइड। तो ये भी क्या है, हमारा एक सोलेनॉइड है। नाउ इसी को देने का तरीका एक और हो सकता है। कैसा, क्वेश्चन ऐसा बोल सकता है आपसे कि आपके पास क्या है, एक इस तरीके से ये एक इंसुलेटर है या मुझसे कोई रबर है एक यूं करके जो सिलेंड्रिकल शेप में है, और इसके बाहर से क्या लगा दी, एक बहुत ही थिन एल्यूमिनियम की फिल्म लगा दी, बोलते हैं एल्यूमिनियम फॉयल लगा दी। इसमें क्या लगा दी, इस तरीके से एल्यूमिनियम फॉयल, और बहुत थिन है तो उसमें क्या लगा रखी है हमने, यहां पर एल्यूमिनियम फॉयल लगा रखी है। क्या लगा रखी है, एल्यूमिनियम फॉयल। ओके, फॉयल किस पे नहीं होती, यानी बहुत पतली यहां पर फिल्म लगा दी, किसकी, एल्यूमिनियम की, और उसमें क्या करा दी, फिर करंट फ्लो करा दी। और कैसे फ्लो कराई, कोई इस तरीके से, ठीक है, यहां पर
अब किस में करंट फ्लो कर रही है, एल्यूमिनियम फिल्म की सरफेस पर, ठीक है। फिल्म का मतलब हुआ ये पन्ना, इस तरीके से ये, ठीक है। और ये मेरे पास दिस इज माई सिलेंडर, और इसमें हमने ये क्या लगा दी, ये फिल्म लगा दी, ओके। और फिर इसमें करंट फ्लो करा दी, कैसे, ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, यूं करके, ठीक है। तो ये केस और ये केस दोनों सेम हुए, ठीक। और यहां पर भी जो करंट होगी वो कौन सी होगी हमारे पास, सरफेस करंट डेंसिटी होगी, ठीक है। तो यहां पर भी जो ये करंट फ्लो कर रही है इस तरीके से, ये कौन सी करंट है हमारे पास, सरफेस करंट है, ठीक है। इस तरीके से क्या कर रही है, ये फ्लो कर रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे ही पूछा जा सकता है और ऐसे ही पूछा जा सकता है, और अक्सर हम यहाँ पर क्या करते हैं, गलती करते हैं, ठीक है। तो हम इसे सॉलिनॉइड की तरह अज्यूम नहीं कर पाते हैं जब हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्या है, सॉलिनॉइड ही है। और जब भी आज के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि आपको क्या दिया है, एक वायर दिया है और बहुत थिक वायर है, ठीक है, ऐसा सॉरी वायर नहीं बोलेंगे, एक खोखला वायर है जिसकी सरफेस में कुछ चार्ज डेंसिटी है और वो क्या कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलोंग इट्स एक्सेस, तो किस तरह बिहेव करेगा, एक सॉलिनॉइड की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। नाउ अब हमें क्या करना है, इस सॉलिनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट डिफरेंट पॉइंट, ओके। नाउ कैसे निकालेंगे, नाउ क्या चाहिए हमको, सबसे पहले अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो इस फॉर्मूला दोनों के लिए सेम होगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो सोलेनॉइड। तो सिंपल मुझे क्या चाहिए, टोटल करंट पर यूनिट लेंथ चाहिए, तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे उस टोटल करंट पर यूनिट लेंथ की, तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा बी निकल के आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखो, अज्यूम करो इसकी लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक एल है, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये कितनी मान ली हमने, एल मान ली, दिस लेंथ इज एल, ओके। और इसमें कितनी करंट चल रही है, के करंट चल रही है, तो टोटल करंट आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस आई इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना, क्या होता है फॉर्मूला बताओ। अगर मेरे को सरफेस करंट डेंसिटी दे रखी है और हमें करंट निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है हमारे पास, हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के इंटू डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर, क्या होता है, के इंटू डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर, वेयर डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर इज द लाइन एलिमेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके। नाउ अब यहां पर जो लाइन एलिमेंट, देखो करंट कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, कैसे, ऐसे इन फाई कैप डायरेक्शन, और फाई कैप डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो मेरे पास लाइन एलिमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, जेड कैप डायरेक्शन में। कहां की ओर होगा, जेड कैप डायरेक्शन में, यानी यहां पर जो लाइन एलिमेंट आएगा वो कैसे आएगा, इधर की ओर आएगा। तो दिस इज माई डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर, तो ये क्या है मेरा डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर है, ये क्या है मेरा डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर है। और के कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा यहां से इंटीग्रेशन साइन से, तो ये क्या अंदर कितना बचा मेरे पास, डी डब्ल्यू सॉरी यार परपेंडिकुलर बचा, तो यहां से मेरे पास आई इक्वल टू, अब डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर का मतलब ये सारे डी डब्ल्यू जुड़ेंगे, क्या बनाएंगे, इसकी लेंथ तो बनाएंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, सिंपल एल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आ गया, आई इक्वल टू के एल निकल के आ गया। मुझे क्या चाहिए, टोटल करंट पर यूनिट लेंथ चाहिए, तो लेंथ को नीचे ले आओ, तो यहां से टोटल करंट पर यूनिट लेंथ इक्वल टू किसके बराबर आ गया मेरे पास, के के बराबर है, किसके बराबर आ गया, के के बराबर। सो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, इनसाइड की बात हो रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनॉइड, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, B इक्वल टू म्यू नॉट। देखो यहां पर क्या था, टोटल करंट पर यूनिट लेंथ है, टोटल करंट पर यूनिट लेंथ की जगह कितना आ जाएगा, के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू के आ जाएगा। अगर डायरेक्शन के टर्म में लिखना चाहूंगा या बोलते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एल इंटू जेड कैप, किस डायरेक्शन में हो जाएगा, जेड कैप डायरेक्शन में। कैसे निकाला, ऐसे घुमाओ उंगली, कहां की ओर, ऊपर की ओर, ठीक है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में से उंगली घुमाते हैं, और जिस डायरेक्शन में थंब हमारा ओपन होता है वो डायरेक्शन किसकी होती है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की होती है। नाउ अगर मैं यहां बात करूं किसकी, अगेन आउटसाइड द सोलेनॉइड, आउटसाइड, और किस पॉइंट पर, नियर टू द नियर टू सोलेनॉइड, सॉरी यार क्या है ना, मेरे को जुकाम लगा खतरनाक वाला, मेरी आवाज भी कर्कश आ रही होगी ना, दवाई लानी है, ओके। तो देखो आउटसाइड नियर टू सोलेनॉइड क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू नॉन जीरो होगा, लेकिन कैसा होगा, नेग्लिजिबल होगा, ओके। और अगर मैं बात करूं किसकी, आउटसाइड, लेकिन कहां, फार अवे फ्रॉम सोलेनॉइड, फार अवे पॉइंट पर क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड है, ओ सॉरी ये क्या है, के होगा,
दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्पेशल काइंड ऑफ सोलेनॉइड। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। नाउ यहाँ पर एक दो क्वेश्चन है सोलेनॉइड से रिलेटेड, उन्हें कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मिटा दो, मैं इसको नोट कर लो, इसे मिटा रहा हूं। सॉरी, देखो एक क्वेश्चन लो यहाँ पर, ग्रिफिथ का क्वेश्चन है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि मेरे पास एक सोलेनॉइड है यूँ करके, दो सोलेनॉइड है और दोनों कैसे हैं, कोएक्सियल है। ठीक है, एक सोलेनॉइड ये है यूँ करके, ये बाहर वाला है। ठीक है, और इसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रही है, यही मत बनाओ, वेट करो थोड़ा सा। ठीक है, ये क्या है, इसके टर्न्स हैं। ओके, और इसमें करंट इस तरीके से आ रही है। ठीक है, यूँ करके ये ऐसे करंट फ्लो कर रही है, कैसे, ऐसे कुछ। एंड दिस इज माई जेट कैप डायरेक्शन, और ये क्या है, इसकी एक्सेस है, ये क्या है, इसकी एक्सेस है विच इज अलोंग जेट कैप डायरेक्शन, जो कहाँ की ओर है, जेट कैप डायरेक्शन में है। ठीक है, नाउ एक और यहाँ पर और सोलेनॉइड है जो इसके कोएक्सियल है, कहने का मतलब ऐसा कुछ है, ऐसे ऐसे, ये अंदर वाला सोलेनॉइड है जो इसके क्या है, कोएक्सियल है। ठीक है, कोएक्सियल का मतलब दोनों की जो एक्सेस है वो क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, और इसमें करंट क्या कर रही है, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ये इसके वायर हैं, या फिर टर्न्स हैं इसके, जो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसमें जो करंट है, देखो इसमें कैसे फ्लो कर रही है, बाहर वाले में ऐसे बाहर की ओर, इसमें कहाँ की ओर फ्लो कर रही है, ऐसे अंदर की ओर, यूं करके करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, इस तरीके से। और हमें क्या करना है, फाइंड, और दोनों में करंट सेम है। और एक चीज और, जो बाहर वाला है इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, N2 है, और जो अंदर वाला है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, N1 है। और अंदर वाले में करंट कितनी है, I है, और बाहर वाले में भी करंट कितनी है, I है। ये हमको क्या है, गिवन है। ओके, और हमें क्या बोल रखा है, फाइंड B, क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड B फाइंड करना है। अब कहाँ फाइंड करना है, उसके लिए हमको कुछ चीज दे रखी है, हमको अंदर वाले की रेडियस दे रखी है, इसकी रेडियस कितनी है, A है, और जो बाहर वाले की रेडियस है उसकी रेडियस कितनी है, B है। पहला हमें फाइंड करना है कहाँ, इनसाइड द इनर सोलेनॉइड, जो अंदर वाला सोलेनॉइड है उसके अंदर फाइंड करना है, यानी फॉर S लेस देन A में फाइंड करना है। दूसरा कहाँ फाइंड करना है, दोनों के बीच में, यानी व्हेन S इज ग्रेटर देन A बट लेस देन B, यहां फाइंड करना है। और तीसरा कहां फाइंड करना है, आउटसाइड द सोलेनॉइड, यानी व्हेन S इज ग्रेटर देन B। दोनों सोलेनॉइड के बाहर क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। समझ में आई बात? ओके, अगर समझ में आ गई बात तो कर दो फिर फाइंड। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, S लेस देन A की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, S लेस देन A की बात करते हैं। तो S लेस देन A यानी ये क्या है, दोनों का एक्सेस है। ठीक है, यानी इसके अंदर बात हो रही है, यहां बात हो रही है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, ये वो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट P, इस पॉइंट P, ये P पॉइंट कहां है, S लेस देन A पर है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर वाला सोलेनॉइड है उससे कारण भी होगा, और जो अंदर वाला सोलेनॉइड है उससे कारण भी होगा, क्योंकि ये दोनों के अंदर है या नहीं है? आंसर है हाँ जी है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले किससे कारण निकालो, बाहर वाले कारण निकालो, यानी जो बाहर वाला है उससे कारण निकालो। तो बाहर वाले कारण मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर जाएगा, देखो कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। अगर वहां पर B1 निकालूं मैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आउटर सोलेनॉइड, तो ऐसे लिखो पहले, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आउटर सोलेनॉइड, लेट अस से दिस इज B1, कितना है वो, B1 है, एंड दैट विल बी इक्वल टू μ0 Ni होगा, और n की जगह कितना आ जाएगा, N2 आ जाएगा, और I की जगह तो I आ जाएगा। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो डायरेक्शन कहां की ओर होगी, कैसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घूम रहा है, करंट ऐसे घूम रही है, और जिस डायरेक्शन में थंब होगा वो डायरेक्शन किसकी होगा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की होगा, एंड दैट इज इन जेड कैप डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में होगा, ये जेड कैप डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, जेड कैप हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात, यानी दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव जेड कैप, ऐसा हमने अज्यूम कर रखा है। ओके, नाउ अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनर सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनर सोलेनॉइड कितना हो जाएगा बताओ, इनर सोलेनॉइड, एंड इट विल बी इक्वल टू, लेट अस से इट इज B2, तो B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0 N1 I, क्योंकि उसके अंदर है वो भी उसके एक्सेस, मतलब उस अंदर वाले सोलेनॉइड के भी अंदर है P पॉइंट,
तो इसका मतलब म्यू नॉट N1 I। अब डायरेक्शन की बात करो, देखो करंट कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे, कैसे, ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे पकड़ो उसको और ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे करंट जा रही है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन एंड दैट इज माइनस जेड कैप। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस जेड कैप हो जाएगा। नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो, तो बी नेट कितना आ गया, बी नेट आप नीचे लिखना, ठीक है, कितना आ जाएगा, B1 प्लस B2 आ जाएगा और वेक्टर सम होगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास बी नेट इक्वल टू, दोनों को ऐड करोगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, तो ये मेरे पास कितना आएगा, म्यू नॉट N2 I फिर माइनस म्यू नॉट N1 I और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, जेड कैप। दोनों ओर से म्यू नॉट I कॉमन है तो कॉमन ले लो, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट I कॉमन है, अंदर कितना बच गया, N2 माइनस N1 और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, जेड कैप। ओके, नाउ प्लस जेड कैप होगा या फिर माइनस जेड कैप होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ N1 एंड N2। क्लियर है बात? ओके, ना ये तो कहाँ निकला हमारे पास फर्स्ट वाला, यानी इनसाइड बोथ द सोलेनॉइड। ना अब कहाँ निकालना है, दोनों सोलेनॉइड के बीच में निकालना है। दोनों सोलेनॉइड के बीच में कैसे निकालोगे बताओ, इन बिटवीन बोथ द सोलेनॉइड, यानी केस सेकंड की बात करते हैं। सेकंड केस क्या है हमारे पास, व्हेन S इज ग्रेटर देन A बट लेस देन B। देखो जब हम किस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं, माना ये पॉइंट है, लेट अस से दिस पॉइंट इज Q पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है मेरे पास, Q पॉइंट है। ये Q पॉइंट कहाँ है, जो इनर सोलेनॉइड है उसके बाहर है। तो इस Q पॉइंट पर इनर सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 0 होगा। यानी यहां पर जो मेरे पास B2 निकल के आएगा, B2 विल बी 0 बिकॉज B2 क्या है हमारे पास, B2 क्या अज्यूम कर रखा है हमने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनर सोलेनॉइड अज्यूम कर रखा है। तो इस पॉइंट Q पर जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनर सोलेनॉइड होगा दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज आउटसाइड द सोलेनॉइड। समझ में आई बात? अब देखो सेकंड वाला, यानी B1 निकालो, तो B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू, अब B1 मतलब बाहर वाले सोलेनॉइड के कारण इस यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा, बिकॉज Q पॉइंट इज इनसाइड द आउटर सोलेनॉइड। ओके, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू म्यू नॉट N2 I एंड डायरेक्शन विल बी अगेन इन जेड कैप डायरेक्शन, और अगर यहाँ वेक्टर लगाना पड़ेगा आपको। ओके, तो यहां पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू अगेन B1 प्लस B2, तो ये तो 0 हो जाएगा, सॉरी ये 0 है तो बचे सिर्फ कौन सा वाला, ये वाला, तो कितना आ जाएगा ये म्यू नॉट N2 I इन जेड कैप डायरेक्शन। क्लियर है बात? तो दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन टू सोलेनॉइड। अब कहां पर निकालना है हमको, जो थर्ड केस हो जाएगा यहां पर, दैट इज आउटसाइड। बताओ आउटसाइड कितना होगा, सिंपल है, व्हेन S ग्रेटर देन B। तो S ग्रेटर देन B में जो B1 होगा वो भी कितना होगा, 0 होगा, और जो B2 होगा वो भी कितना होगा, 0 होगा। तो दोनों का जो सम आएगा B होगा वो भी कितना होगा, 0 होगा। तो आउटसाइड द सोलेनॉइड या बोथ द सोलेनॉइड जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज दैट पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं कि दिस पॉइंट इज पॉइंट S, दिस पॉइंट S या फिर इसको N बोल दो, दिस N भी मत बोलो, M बोल दो, दिस पॉइंट M इज आउटसाइड फ्रॉम बोथ द सोलेनॉइड। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दोनों सोलेनॉइड के कारण कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। किधर है इतनी बात? ओके, ठीक हो गया। तो ये क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि हमने क्या कर लिया, पूरा कर लिया ना। अब कभी कभी यहां पर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि अगर मैं क्या कर दूं, अपने सोलेनॉइड को डिफॉर्म कर दूं। कहने का मतलब यह है कि मेरा सोलेनॉइड इनिशियली कैसा था, ऐसा था, बहुत खूबसूरत सा इस टाइप का दिख रहा था। अब मैं क्या करूं, इसके ऊपर से यहां पर एक ऐसे पेन रखूं, ये पेन है मेरी, देखो ध्यान से देखना, ये सोलेनॉइड है, इसके ऊपर मैं ऐसे पेन रखूं और ऊपर से हथौड़ा मारूं। क्या बोल रहा हूं मैं, यहां मैंने ऐसे पेन रखी और ऊपर से ऐसा हथौड़ा मारा, क्या होगा, इसकी जो टर्न्स हैं वो पिचक जाएंगे नीचे को, ऐसा होगा नहीं होगा? तो कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाएगी। देखो पहले सोलेनॉइड कैसा था, ऐसा था, पहले सोलेनॉइड कैसा था, कुछ इस टाइप का मुझे दिख रहा था, दिख रहा था या नहीं दिख रहा था, ठीक है। और अब कैसा हो गया है, मैंने ये सोलेनॉइड है और यहाँ पर ऐसे पेन रखी और ऐसे हथौड़ा मारा, तो क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा बहुत विजुअलाइज करने की कोशिश करो, तो सोलेनॉइड कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, पिचक जाएगा ना अंदर को। तो अगर इसका शेप डिफॉर्म हो गया, अगर इसका शेप इस तरीके से डिफॉर्म हो गया, तो क्या इसके मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आएगा? क्वेश्चन ये है कि अगर इस सोलेनॉइड का शेप डिफॉर्म हो गया, इस टाइप से हमने शेप क्या कर दिया, इसका चेंज कर दिया, तो क्या इसके मैग्नेटिक फील्ड में, जो मैग्नेटिक फील्ड अभी तो हमने पढ़ा हुआ है कि इनसाइड ये होगा, आउटसाइड ये होगा, क्या इसके मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आएगा?
देखो यहीं पर एक और क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है कि अगर मेरे पास सोलेनॉइड ऐसा ना होकर कुछ ऐसा हो, ऐसा कोई सोलेनॉइड हो, कैसा, कुछ इस टाइप का, देखो ऐसे बोल सकते हैं एक घनाभ के शेप का, क्यूबॉइड के शेप का हमारे पास क्या हो, सोलेनॉइड हो, और इसमें इस तरीके से क्या हो, वायर हो यूं करके, ये वायर है इसमें, ठीक है, ये क्या है, इस तरीके से वायर लगे हैं, ऐसा भी हो सकता है सोलेनॉइड। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज आएगा, क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरीके से करंट फ्लो कर रही है इसमें, ओके, पूरे ऐसे घूम रखे, पिछोले नहीं बना रखे उन्हें, पिछोले ऐसे अज्यूम कर लो। सेम केस यहां पर भी है कि यहां पर वायर कैसे है, ऐसे, ठीक है, यूं, ये पिचक गए वायर, यूं, यहां पर भी फिर ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज आएगा, आंसर है मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा होने में, ऐसा होने में या ऐसा होने में, ये तीनों के लिए जो सिचुएशन होगी या फिर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा। नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, नो चेंज इन बी, ठीक है, यानी जो चीज ये मैंने यहां पर लिखी थी ना फर्स्ट वाले सोलेनॉइड के लिए, वो सारी चीजें इसके लिए भी अप्लाई होंगी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। यानी अंदर कितना होगा, म्यू नॉट NI के बराबर होगा, और जस्ट बाहर कितना होगा, नेग्लिजिबल होगा लेकिन नॉन जीरो होगा, लेकिन फार अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड कितना होगा, हमारा जीरो होगा। तो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कल क्या हो गए थे, रह गए थे, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया, हमारा सोलेनॉइड कंप्लीट हो गया, ऐसा बोल सकते हैं, नहीं अभी नहीं बोल सकते। अभी यहां पर एक और डेरिवेशन टाइप का और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचा है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ फाइनाइट सोलेनॉइड। अभी तक क्या था, इनफाइनाइट सोलेनॉइड की बात कर रहे थे हम, और अगर मेरे पास क्या हो, एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड हो, सॉरी एक फाइनाइट सोलेनॉइड हो यूं करके, ठीक है, इस तरीके से क्या हो, एक फाइनाइट सोलेनॉइड हो जिसकी लेंथ कितनी है, L है, और हमें क्या करना हो, इसकी एक्सेस पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो। कहां पर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये फाइंड करना है। देखो अभी तक मैग्नेटिक फील्ड कहां निकाल रहे थे, या तो इसके सेंटर में या इसके एंड में हाफ हो जाता है, ऐसा हमने कल पढ़ा था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हमारा क्या है, नेक्स्ट टास्क है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसी से रिलेटेड रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ फाइनाइट सोलेनॉइड, और ये सोलेनॉइड कैसा होगा, हमारा फाइनाइट होगा, ये आप जान लीजिए, ओके। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।